अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आपको मालूम है कि इस चैनल पर हम हेल्थ और वेलनेस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है एंजाइटी क्या होती है और इसकी अलामात क्या हैं। अगर आपको टेंशन रहती है, दिल बेचैन रहता है या आप खुद को रेस्टलेस फील करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम समझेंगे कि एंजाइटी आपके माइंड और बॉडी पर कैसे असर करती है और इसका इलाज क्या हो सकता है। तो चलें शुरू करते हैं। एंजाइटी क्या है? सबसे पहले एंजाइटी होती क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। एंजाइटी हमारे दिमाग की एक नेचुरल रिस्पॉन्स है स्ट्रेस या डेंजर के वक्त। मगर जब ये ज़्यादा हो जाए और आपकी डेली लाइफ को इफ़ेक्ट करे, तब ये एक सीरियस इशू बन जाता है। इसको उर्दू में इज़्तिराब भी कह सकते हैं। यानी अक्सर ऐसा होता है कि कोई परेशानी का बड़ा मसला हमारे सामने नहीं भी होता, फिर भी हमारा ज़हन छोटी-छोटी बातों को मैग्नीफाई करके उन पर परेशान और घबराहट का शिकार होना शुरू कर देता है। और फिर एक वक़्त वो आता है कि जब हमारा ज़हन खुद परेशानियों को तलाश करता है, क्रिएट करता है और अपने आप को परेशान रखता है। इंसान इस कैफ़ियत में बेवजह मुज़तरब और परेशान रहना शुरू कर देता है। इसी को हम एंग्ज़ायटी का नाम देते हैं। एंग्ज़ायटी एक वसी और वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ हम एंग्ज़ायटी की अलामात का मुख्तसरन जायज़ा लेंगे, ताकि एक आम इंसान अगर अपने अंदर या अपने इर्द-गिर्द के किसी इंसान में ये अलामत देखे, तो वो जान सके कि वो इस इश्यू का शिकार हो रहा है। नंबर 1, दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना यानी हार्ट पल्पिटेशन। इसमें मरीज़ को ऐसा लगता है जैसे उसका दिल बहुत तेज़ स्पीड से धड़क रहा है, जैसे कि वो कहीं बहुत दूर से भागकर आया हो। ये अक्सर एंग्ज़ायटी की अलामात में नंबर 1 अलामत समझी जाती है। अलामत नंबर 2 की बात करें तो साँस का फूलना। अक्सर एंग्ज़ायटी के वक़्त लगता है कि साँस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या घुटन महसूस करता है मरीज़। नंबर 3, पेट में दर्द या घबराहट। एंग्ज़ायटी के इफ़ेक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करते हैं। यानी इसमें पेट का दर्द या भूख ख़त्म हो जाना या भूख ज़्यादा लगना शुरू हो जाना भी इन अलामात में शामिल है। इसके अलावा घबराहट इसका एक बहुत कॉमन फैक्टर है। इंसान बिला वजह भी घबराहट का शिकार रहना शुरू कर देता है। नंबर 4, नींद का ना आना, इंसोम्निया। रात को सोते वक्त फ़िक्र और थॉट्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। यानी वो चीज़ें जो दिन में आपको इतना परेशान नहीं करती, वही मसाइल रात को बहुत आपको हॉन्ट करना शुरू कर देते हैं और आपको एक इज़्तिराब और घबराहट में मुब्तला करते हैं। ये भी एंग्ज़ायटी की अलामत में से एक बहुत बड़ी अलामत है। नंबर 5, थकान और कमज़ोरी यानी फटीग। एंग्ज़ायटी की वजह से हमारा ज़हन हर वक्त थका हुआ रहता है और किसी भी ख़ास मसले पर या किसी ख़ास बात पर कंसंट्रेट नहीं कर सकता। हमारा ज़हन अपना फ़ोकस लूज़ कर देता है, सिर्फ़ परेशानियों को तलाश करके सिर्फ़ उन्हीं पर फ़ोकस करता है और इंसान एक घबराहट का शिकार रहता है। एंग्ज़ायटी के असरात सिर्फ़ यहीं तक महदूद नहीं रहते, बल्कि ये आगे चल के हमारे नर्वस सिस्टम को भी मुतासिर करते हैं। ज़्यादा टेंशन में होने की वजह से और एक कांस्टेंट परेशानी में रहने की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं, जिनमें कॉर्टिज़ोल बॉडी में बढ़ने लगता है, जो सिर्फ़ उसी वक़्त पैदा होता है जब इंसान किसी डेंजर से या किसी परेशानी से अपने अंदर एक मुदाफ़ियती निज़ाम पैदा करता है या परेशानी इसकी वजह से, इस हार्मोन्स की वजह से बहुत बढ़नी शुरू हो जाती है। इसका बॉडी में ज़्यादा इस्तेमाल होना या ज़्यादा बढ़ जाना हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह होता है और नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम बहुत मुतासिर होता है। एंग्ज़ायटी की वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और आप इज़िली बीमार हो सकते हैं। फिर हार्ट हेल्थ की बात करें तो ज़्यादा स्ट्रेस आपकी ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को बढ़ाता है, जो दिल की बीमारियों का रिस्क भी बढ़ा देता है। मसल्स टेंशन। एंग्जाइटी के वक्त अक्सर मसल्स टाइट और पेनफुल हो जाते हैं। यानी कि हम अपने मसल्स को बेकार बेवजह स्टिफ कर लेते हैं, जो कि आगे चल के बॉडी एक
اور بہت سارے مسلز کی ویکنس کا بھی باعث بنتے ہیں۔ یعنی اینگزائٹی ایک سیریس ایشو ہے جو آپ کی اوور آل ہیلتھ کو افیکٹ کرتا ہے۔ جانتے ہیں اینگزائٹی کا علاج کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اینگزائٹی کے علاج کے لیے ہم خود سے کیا ٹپس اختیار کر سکتے ہیں۔ ڈیپ بریدنگ پریکٹس کرنا بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کے نروز کو کام کرنے میں بہت مدد دیتا ہے اور انسان کو بہت ساری مینٹل بیماریوں سے بچاتا ہے۔ نمبر 2، فزیکل ایکٹیویٹی۔ ریگولر ایکسرسائز کریں۔ یوگا یا برسک واکنگ اینگزائٹی لیولز کو کم کرتی ہے۔ کسی بھی فزیکل ایکٹیویٹی سے ہماری باڈی میں، خاص طور پر اگر ہم صرف واک بھی کرتے ہیں تو ہماری باڈی میں ڈوپامن کی مقدار بڑھتی ہے جو ہمارے مائنڈ کو ریلیکس کرتی ہے۔ اس کو خوشی کے ہارمونز بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے اسٹریس لیول کو کم کرنے میں بہت فائدہ مند اور بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 3، ہیلدی ڈائٹ۔ کیفین اور پروسیسڈ فوڈ کو اوائڈ کریں۔ فروٹس اور ویجیٹیبل کا زیادہ استعمال کریں۔ نمبر 4، سلیپ روٹین بنائیں۔ ہر روز ایک فکس ٹائم پر سوئیں اور اٹھیں۔ نمبر 5، پروفیشنل ہیلپ۔ اگر سمٹمز کنٹرول میں نہ آئیں تو کسی تھراپسٹ یا کاؤنسلر سے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے۔ دوستو، یہ بات ٹھیک ہے کہ اینگزائٹی ایک کامن پرابلم ہے آج کی دنیا میں، لیکن اسے ہرگز معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کو مینج کرنے کی اور اس کا علاج کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ مگر اکثر اس کو مینج کرنا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں رہتا، تو ہمیں کسی پروفیشنل ہیلپ کی طرف ضرور جانا چاہیے، کیونکہ مینٹل ہیلتھ ہی الٹیمیٹلی آپ کی فزیکل ہیلتھ کا باعث بنتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یا آپ کا کوئی اپنا اینگزائٹی کا شکار ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو اور کسی ٹاپک پر انفارمیشن چاہیے۔ آپ کا ٹائم دینے کا شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر۔ تھینک یو۔